नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 22 सितंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से दूसरी बार कथित वोट चोरी का खुलासा किए जाने के बाद एक बार फिर चुनाव आयोग और कांग्रेस आमने सामने हैं। चुनाव आयोग और भाजपा ने जहां राहुल गांधी पर देश की जनता को बरगलाने के आरोप लगाए हैं, तो वहीं कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर भाजपा के दबाव में काम करने के आरोप लगाए हैं। इस मामले को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हुए हमला बोला है। गहलोत ने कहा कि चुनाव आयोग को मीडिया के सामने एक्टिंग छोड़कर राहुल गांधी के सवालों का जवाब देना चाहिए। गहलोत ने कहा कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि चुनाव आयोग लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष से ही शपथ पत्र मांग रहा है। गहलोत ने कहा कि हम भी जब केंद्र में सत्ता में थे तब लाल कृष्ण आडवाणी समेत तमाम विपक्ष के नेता कई बार चुनाव आयोग से सवाल जवाब करते थे, लेकिन चुनाव आयोग ने कभी उनसे शपथ पत्र नहीं मांगा और उनसे ऐसा व्यवहार नहीं किया जो आज हो रहा है। गहलोत ने कहा कि वोट चोरी की बातें बाहर आई हैं तो लोगों में भी शंका पैदा हो रही है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है और सरकार के दबाव में काम कर रहा है। यह लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन अब पर्यटकों को विदेश भ्रमण का खास अवसर दे रहा है। 27 अक्टूबर से शुरू हो रहे सिंगापुर मलेशिया टूर पैकेज की अवधि 6 रात 7 दिन होगी और इसका किराया डबल ऑक्यूपेंसी पर मात्र 1,25,085 प्रति व्यक्ति रखा गया है। खास बात यह है कि 5% TCS टैक्स रिफंड मिलने के बाद यात्रियों को पैकेज की वास्तविक कीमत 1,18,820 प्रति व्यक्ति ही चुकानी होगी। बीकानेर के यात्रियों ने भी इस पैकेज में बुकिंग करवाई है और यहां से अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। इस टूर पैकेज में जयपुर से आने जाने का हवाई सफर, 3 स्टार होटल्स में ठहरने की व्यवस्था, वीजा फीस, इंडियन रेस्टोरेंट्स में नाश्ता, लंच और डिनर, AC डिलक्स बसों में सैर सपाटा, प्रवेश शुल्क, टूर गाइड और यात्रा बीमा जैसी सभी सुविधाएं शामिल होंगी। भरतपुर जिले में ACB ने बड़ी कार्रवाई की। ACB ने भरतपुर इकाई ने नदबई तहसीलदार विनोद कुमार मीना को 80,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी तहसीलदार ने यह रिश्वत म्यूटेशन खोलने की एवज में मांगी थी। ACB की ADG स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि ACB ने परिवादी ने शिकायत दी कि उसकी कृषि भूमि का RAA कोर्ट भरतपुर में स्टे हट चुका है। इसके बाद म्यूटेशन खोलने के लिए तहसीलदार विनोद कुमार मीना 80,000 रुपये रिश्वत मांगकर परेशान कर रहा है। शिकायत के सत्यापन के बाद ACB रेंज भरतपुर के DIG राजेश सिंह के सुपरविजन में ASP अमित सिंह के नेतृत्व में टीम ने ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया। ASP अमित सिंह ने बताया कि आरोपी तहसीलदार मीना से पूछताछ की जा रही है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत होता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। सुहागिनें दिन भर भूखी प्यासी रहकर उपवास करती हैं और रात को चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का समापन करती हैं। ज्योतिषियों के अनुसार करवा चौथ की चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर रात 10:54 पर प्रारंभ होगी और 10 अक्टूबर शाम 7:38 पर समाप्त होगी। उदय तिथि 10 अक्टूबर को होने के कारण करवा चौथ का व्रत 9 की बजाय 10 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस व्रत की कुल अवधि लगभग 13 घंटे 57 मिनट की होगी, जो सूर्योदय से शुरू होकर चंद्रोदय तक चलेगी। इस बार करवा चौथ पर चांद का उदय रात 8:29 पर होगा, जिसके बाद सुहागिनें व्रत खोलेंगी। शारदीय नवरात्रा 22 सितंबर से शुरू होंगे। इस बार तृतीय तिथि में वृद्धि होने यानी 2 तृतीया होने के कारण नवरात्रा 9 के बजाय 10 दिन के रहेंगे। पहले दिन जब घट स्थापना की जाएगी तो सोमवार रहेगा। सोमवार होने के कारण देवी का धरती पर आगमन हाथी पर होगा। ज्योतिषियों के अनुसार माता हाथी पर सवार होकर सुख संपन्नता खुशहाली लेकर आएंगी। हाथी पर आगमन से वर्षा, अन्न वृद्धि और मंगल फलदायक माना जाता है। माता की वापसी विजयदशमी पर गुरुवार को होगी। 9 दिनों की साधना के अंत में दशमी यानी विजयदशमी का पर्व मनाती हैं, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह सामरिक और धार्मिक रूप से अत्यंत पूजनीय समय होता है, जिससे भव्य उत्सव और पूजन के साथ मनाती हैं। शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व है। साल में 4 बार नवरात्र आते हैं। इनमें चैत्र और शारदीय नवरात्र को प्रमुख माना गया है। चूरू जिले की DJ कोर्ट ने साल 2022 के हत्या के मामले में आरोपी पति 35 वर्षीय आदिल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडवोकेट सलीम खान ने बताया कि साल 2022 में
बादशाह कॉलोनी निवासी शाहीन की उसके पति आदिल ने हत्या कर दी थी, जिसका मामला मृतका के चाचा ने 3 अगस्त को कोतवाली थाने में दर्ज करवाया था। कोतवाली थाना में मृतका के चाचा ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि उनकी भतीजी शाहीन ने साल 2015 में चूरू के आदिल से लव मैरिज की थी। शादी के बाद से आदिल उसकी भतीजी को परेशान करता था, लेकिन आपसी समझाइश के बाद मामला सुलझा दिया था। कुछ समय बाद फिर वही स्थिति बन गई। इसी बीच आदिल का किसी दूसरी महिला से अफेयर चल रहा था। आदिल के अफेयर का पता उसकी पत्नी शाहीन को लग गया था। अपने अवैध संबंधों को छुपाने के लिए आदिल ने 2 और 3 अगस्त की मध्य रात्रि शाहीन की हत्या कर दी। अलवर जिले में स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व के पीक सीजन में पर्यटकों को जंगल घूमने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जिप्सियों की संख्या इस बार अपार होगी, यानी वेटिंग का चक्कर लगभग खत्म हो जाएगा। यही नहीं, टिकट विंडो से ऑफलाइन मिल जाएंगे। हालांकि एडवांस बुकिंग की प्रक्रिया ऑनलाइन ही रहेगी। बताया जा रहा है कि इस सीजन में 1.25 लाख से ज्यादा पर्यटक जंगल घूमने आ सकते हैं। सरिस्का में 3 पर्यटक जोन हैं। इनका संचालन सरिस्का व टहला गेट से होता है। 2 पारियों में जंगल भ्रमण करवाया जाता है। एक गाड़ी 3 से 3.5 घंटे तक जंगल में पर्यटकों को भ्रमण कराती है। पिछले साल की अपेक्षा इस साल पर्यटकों की संख्या अच्छी रहने की उम्मीद है। सीनियर गाइड विजय चौहान का कहना है कि सरिस्का में 35 जिप्सियां एक समय में भ्रमण के लिए जंगल में जाती हैं। अब जरूरत पड़ने पर 50 से 55 जिप्सियां जा सकेंगी। झुंझुनू जिले में 5 से 10% कमीशन का लालच देकर साइबर ठग युवाओं को अपने जाल में फंसा रहे हैं। अकेले झुंझुनू जिले में एनसीआरपी पोर्टल पर 4000 संदिग्ध खाता धारकों की सूची पुलिस के हाथ लगी है, जिन खातों से करीब 2 अरब रुपए का लेन देन हुआ है। इतने बड़े स्तर पर ठगी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि खाते किराए पर देने वाले युवाओं को कमीशन के तौर पर रुपए मिले। ट्रांजैक्शन के हिसाब से औसतन हर खाता धारक के हिस्से में 7.5 लाख रुपए आए। कोतवाली पुलिस ने सैनिक नगर निवासी मोहम्मद रसूल को गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर उसके खाते से जुड़ी 36 शिकायतें दर्ज मिली। अब तक खाते से 1 करोड़ 67 लाख रुपए का लेन देन सामने आया है। नवलगढ़ पुलिस ने साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया। गैंग ने पिछले 7 माह में 2 खातों से मिलकर करीब 2 करोड़ रुपए की ठगी की। इनके खिलाफ देश भर के 12 राज्यों में 13 शिकायतें दर्ज है। मामले में विकास सैनी निवासी नेतावाली ढाणी को गिरफ्तार किया है। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का लाभ उठाने के नाम पर अब पुलिस विभाग में भी अनियमितताएं की परतें खुलने लगी हैं। जांच में पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का मामला उजागर हुआ है। सतर्कता विभाग की जांच में पूरे प्रदेश के 137 पुलिसकर्मी शक के घेरे में हैं। इनमें सबसे ज्यादा 97 पुलिसकर्मी भरतपुर जिले से चिन्हित किए हैं। पुलिस सतर्कता संगठन जयपुर के उप अधीक्षक श्रीराम बड़सरा ने इस संबंध में एक पत्र सभी अतिरिक्त महानिदेशक, महानिरीक्षक, जिला पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपायुक्त को भेजा है। इसमें संदिग्ध कर्मचारियों की सूची संलग्न कर अधिकारियों से कहा कि वे अपने अपने जिलों और बटालियनों में पदस्थ कार्मिकों की छंटनी कर निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। आरोप है कि कई पुलिस कर्मियों ने इस योजना के तहत अनुचित लाभ लिया और नियमों की अनदेखी की। जयपुर में स्थित हाई सिक्योरिटी सेंट्रल जेल से 2 कैदियों के फरार होने के सनसनीखेज मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। भागने वाले एक कैदी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए जेल प्रशासन ने 7 प्रहरियों को लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया। निलंबित किए गए प्रहरियों में 2 महिला प्रहरी भी शामिल हैं। दरअसल चोरी के मामलों में सजा काट रहे नवल किशोर महावर और अनस उर्फ दानिश ने जेल की 27 फीट ऊंची दीवार को फांदकर भागने में सफलता हासिल कर ली। पुलिस के अनुसार कैदियों ने रबर पाइप की मदद से पहले दीवार पर चढ़ाई की और फिर करंट वाले तार को पार किया। रबर पाइप आमतौर पर सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है, लेकिन दोनों कैदी इसे चुराने में सफल रहे। घटना के तुरंत बाद जेल प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तेजी से सर्च ऑपरेशन शुरू किया और फरार कैदियों में से एक अनस को पकड़ने में सफलता मिली। हालांकि दूसरा कैदी नवल किशोर अभी भी फरार है और उसकी तलाश जारी है।